नमस्कार। दो बेलों की कथा चैप्टर 7 क्लास 4th खुलते पंख। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में। खुलते पंख दो बेलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डिलडोल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकसे थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे और झूरी उनकी बड़ा ध्यान रखता था। वे भी झूरी का बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपनी ससुराल भेजा। किसको भेजा? दोनों बेलों को कहाँ भेजते? अपने ससुराल भेज दिया। उसकी पत्नी और भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने इन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह नए लोग। हीरा मोती ने नाद में हीरा मोती ने नाद में मुंह तक ना डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्हें जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। तो ये दोनों बैल क्या है, इनने खरीद लिए थे और क्या करता था, वहां से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वो उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी के गड्ढे में ढकल देना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बेलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती और उसके के प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते। लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहां से भागने की निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान ना था। मो, मो, मोती रस्से से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहां आई और लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए और दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रस, उन्हें रास्ते का भी ध्यान ना रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भाग भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया और सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सिंगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सिंग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको सख्ती से भगा दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया और हीरे को मारना निकला तो मोती का खूर कीचड़ में
धँस गया। वह न भाग सका, उसे संकट में देख हीरा भी वापिस आ गया। दोनों पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंस, चिड़िया, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमजोर और दुबले-पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने-पीने को कुछ ना मिला। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। तो उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2 बार चोट में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंसें और बकरियां भाग गई। मोती ने गधों को भी सींग हिला-हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार ना हुआ। उसने मोती से कहा कि वो भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे-मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को ना दिया गया। बस दिन भर में 1 बार पानी ज़रूर दे देते थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे उठा तक ना जाता था। उनकी हड्डियाँ निकल आई थीं। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल-लाल आँखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल काँप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय-बैलों को मज़े में जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना-पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गाँव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमज़ोर गायब हो गई और दोनों में ने जाने कहाँ से दम आ गया और वे तेजी से भागे। दोनों भागे सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बेलों को देख तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हांफता-हांफता आ पहुंचा और बेलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। तो मोती ने आओ देखा न ताओ झट से दड़ियल पर सींग चला दिए। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। जरा देर में नहीं में ही नींद में खली, भूसा, चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी-दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये कथा थी प्रेमचंद की, 2 बैलों की कथा, जो कि हीरा और मोती थे, जो बहुत एक-दूसरे से स्नेह रखते थे और वो झूरी के अधीन थे, या यूँ कहो झूरी इनसे ध्यान रखता था और उसे उसने बेच दिया था गया को। तो वहाँ से भी झूरी वहाँ से हीरा मोती भाग गए और भागने के बाद फिर वापस से कुछ टाइम बाद वापस से वो झूरी को वापस मिल गए। तो ये कथा थी किसकी? प्रेमचंद की। शब्दार्थ: डिल-डोल मतलब लंबाई-चौड़ाई, कद-काठी, चौकस मतलब ठीक, सावधान, नांद मतलब पशुओं की चार दिए जाने के लिए चौड़े मुंह का मिट्टी का पात्र, थान मतलब चौपायों को बांधे जाने का स्थान, हृदय भर आना मतलब भावुक हो जाना, गले लगना मतलब प्यार करना, जल भून गई मतलब ईर्ष्या के कारण चिढ़ना, लाचार मतलब मजबूर, विवश, निश्चय मतलब इरादा, नकेल मतलब बैल आदि पशुओं को वश में करने के लिए नाक में बांधी जाने वाली रस्सी, खाली हाथ लौटना, बिना कुछ पाए लौटना, वार मतलब चोट, संकट मतलब मुसीबत, कांजी होश मतलब जहाँ लावारिस पशु रखे जाते हैं, खलबली मचना मतलब हलचल मचना, नीलाम करना मतलब अधिक बोल लगाने वाले के हाथ बेचना, दिल काँप उठना मतलब डर जाना, जुगाली मतलब निगलते हुए चारे को थोड़ा-थोड़ा मुँह में लाकर चबाना, और आओ देखा ना ताओ, ना सोचा ना समझा। तो ये क्या थे? शब्दार्थ और मुहावरे थे 2 बैलों की कहानी के। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।